अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। बेटा आज हम चैप्टर 2 का 6th लेक्चर जो है उसमें एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी डेफिनेशंस और एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले इसमें जो है स्क्वायर के बारे में पढ़ना है, तो हम देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। बेटा स्क्वायर, क्यूब, डिफरेंट पावर्स हैं, ठीक है, और जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं। देखें स्क्वायर क्या होता है। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन द प्रोडक्ट इज नोन एज द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, पेज 20 बुक पे आपको दिया हुआ है कि जब एक नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है, जो प्रोडक्ट आता है, वो क्या कहलाता है, गिवन नंबर का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल हमारी एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर इज 7। तो हमने क्या करना होगा, सिंपली स्क्वायर ऑफ 7 उसको लिखेंगे कैसे, 7 के ऊपर स्क्वायर। जो पावर 2 होती है उसका नाम क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, अब पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 टाइम्स 7 आएगा। 7 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स। जितनी पावर हो उतनी दफ़ा ही वो नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है। तो 7 7 ज़ार 49, तो आंसर 49 है, यानी 49 7 का क्या है, स्क्वायर। एक और नंबर देखते हैं 25। तो स्क्वायर ऑफ 25 कैसे आएगा, वी विल मल्टीप्लाई 25 बाई इट सेल्फ। याद रखें कि जब आपका 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर हो तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिख के ऊपर स्क्वायर, क्यूब, जो भी पावर है वो लिखें। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, 25 इंटू 25, तो वो क्या होता है 625। इट मीन्स 625 इज स्क्वायर ऑफ 29। अब यहाँ से एक और डेफिनेशन का हमें पता चलता है जो आगे आ रही है। वो क्या है बेटा, हमने देखा है कि 7 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 49। ठीक है, तो हमने कहा कि ये 49 7 का स्क्वायर है, लेकिन असल में इसका नाम क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का। बेटा नंबर्स में बहुत से ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी ना किसी का स्क्वायर होते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स में जो हम काउंटिंग पढ़ रहे हैं उनमें बहुत से ऐसे नंबर्स होते हैं जो दूसरे नंबर का स्क्वायर होते हैं। हर नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो जब एक नेचुरल नंबर किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, उस नंबर को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आपको मैं कुछ नंबर्स लिख के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर्स है ना, 1 से स्टार्ट होते हैं। बस इतने काफ़ी हैं। अब आप देखें 1 किसी का स्क्वायर है, यस 1 इज स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ। 1 1 का ही स्क्वायर है, तो इसलिए 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। पी लिख देती हूँ मैं इस पर। 2 कोई ऐसा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आए, नहीं, तो इसका मतलब है 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 कोई ऐसा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आए, नहीं, तो इसका मतलब है 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 कोई ऐसा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करने से 4 आए, यस, 2 2 ज़ार 4 होता है। ठीक है, तो इसीलिए 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरह 5 6 7 ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। लेकिन 9 3 3 ज़ार 9, देखें 3 का स्क्वायर है, ये 3 के स्क्वायर के बराबर है, तो इसलिए ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह आप देख लें काउंटिंग में से अभी तक हमें 3 नंबर सिर्फ ऐसे मिले हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। जो बीच वाले सारे नेचुरल नंबर्स थे वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होते, इसलिए वो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहला सकता। ठीक है, उनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहला सकता। अब हमने बेटा स्क्वायर फाइंड करने का, मल्टीप्लाई करने के अलावा या कैलकुलेटर यूज़ करने के अलावा एक पैटर्न भी है जिसको समेशन पैटर्न कहते हैं। तो बेटा उसमें हम एक समेशन वर्ड निकला है बेटा सम से, यानी प्लस करना। तो एक ऐसा पैटर्न है, 2 डिफरेंट ऐसे पैटर्न हैं वैसे, जिनकी हेल्प से हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड कर सकते हैं किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले मैं आपको फर्स्ट पैटर्न बताती हूँ, समेशन पैटर्न। समेशन यानी सम हो रहा होगा जिसमें, पैटर्न यानी लिखने का तरीका, फॉर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट पैटर्न देखें बेटा, उसमें क्या करते हैं, मैं एक नंबर ले लेती हूँ, जैसे 4 ले लेती हूँ। आपने बेटा हमेशा, हमें पता है वैसे 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 ज़ार 16,
ठीक है, ये तो हमें टेबल पढ़ के डायरेक्ट आया है, या अगर कोई बड़ा नंबर होता तो हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते। लेकिन समेशन पैटर्न में अगर लिखने को कहेंगे आएगा आंसर 16 ही, लेकिन देखें उसमें हम लिखेंगे कैसे कि 4 का स्क्वायर चाहिए, तो हम 4 को लिखेंगे दरमियान में। ठीक है, मैं बड़ा सा करके लिख रही हूँ ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए, ये सेंटर में है। अब बोथ साइड्स इसके कुछ ना कुछ नंबर्स ऐड होंगे। ठीक है, लेफ़्ट और राइट साइड पे सेम नंबर ऐड होगा। अब वो नंबर कौन सा होगा, हम एक एक नंबर लेस करते जाएंगे। 4 है तो उससे एक नंबर कम किया तो क्या आएगा 3, तो बोथ साइड्स में 3 ऐड करूँगी। ठीक, फिर प्लस साइन लगाएं। अब 3 से एक नंबर लेस करें, वो क्या होता है 2, तो बोथ साइड 2 को ऐड किया, फिर प्लस करेंगे। अब 2 से एक और नंबर कम किया तो क्या आता है 1, तो दोनों साइड्स पे 1 ऐड करूँगी। ठीक है, ये एडिशन का प्रोसेस कब तक चलना है, जब तक 1 नहीं आ जाता। नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं ना हम, नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, 0 तो उसमें होता ही नहीं, तो हमने इसीलिए कहाँ तक जाना है, जब तक 1 आ जाए तब तक हमने सम करते जाना है। यानी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव करें बोथ साइड्स, 4 3 2 1, 4 3 2 1। अब आप इन नंबर्स को ऐड करके देखो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 में 4 ऐड किए 10, 10 में 3 13, 13 में 2 15, 15 प्लस 1 16, तो आ गया आपका 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, एक पैटर्न ये है। दूसरा पैटर्न, उसमें क्या करते हैं बेटा कि हम ऑड नंबर्स को ऐड करते जाते हैं। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1 3 5 7 9 11 13 सो ऑन। ठीक है, इसमें कैसे करना है, मैं 4 ही का स्क्वायर लेके दिखाती हूँ। ठीक है, ताकि आपको सेम पता चले। बेटा जो नंबर गिवन है ना, उतने ऑड नंबर्स हमने ऐड करने। ठीक है, 4 है तो 4 का स्क्वायर कैसे आएगा, हमेशा स्टार्ट 1 से ही करना है। ठीक है, ये याद रखें, 1 नेक्स्ट नंबर 3, उससे नेक्स्ट ऑड नंबर 5, फिर उससे नेक्स्ट नंबर 7, 1 2 3 4 नंबर था, और 4 ऑड नंबर्स हमने फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स ऐड कर दिए। इनको ऐड करें, देखें 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 एंड 7 क्या होते हैं 16। देखें आ गया 4 का स्क्वायर 16 ही। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको एक्सरसाइज में उन्होंने बाउंड नहीं किया, उन्होंने एक्सरसाइज में कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि राइट द समेशन पैटर्न्स फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर्स। ठीक है, यहाँ देखें पूरे नंबर्स उन्होंने 10 तक आपको इसका डिटेल बताई हुई है। इसी तरह आपको जो फर्स्ट मेथड था उसमें भी फर्स्ट 10 नंबर्स की समेशन पैटर्न पूरा लिख के दिखाया हुआ है। ठीक है, ये भी आपको हेल्प करेंगे, इसके अलावा नोट्स में तो सॉल्व हैं ही। ठीक है, तो बेटा इसमें से मैं एक करके आपको दिखाती हूँ, राइट द समेशन पैटर्न। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इज़, मैं यहाँ से 7 स्क्वायर फाइंड करती हूँ। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है बेटा, दोनों में से जो मर्ज़ी पैटर्न आप यूज़ करें। तो बाज़ बच्चे होते हैं जिनको ऑड इवन वगैरह कंफ्यूज करता है, तो उनके लिए बेहतर यही है कि वो सेकंड वाला पैटर्न यूज़ करें, यानी कि 7 को दरमियान में लिखें, दोनों तरफ क्या ऐड होगा 6, फिर दोनों तरफ 5, फिर दोनों तरफ 4, फिर दोनों तरफ 3, फिर दोनों तरफ 2, फिर दोनों तरफ 1। ठीक है, 7 6 5 4 3 2 1, या ये उल्टा यहाँ से देख लें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इन सबको ऐड करें तो आपका आंसर 49 आ जाता है। ठीक है, ये आप चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, आपको आराम से पता चल जाएगा कि 7 स्क्वायर 49 ही आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, इंशाल्लाह आपसे एक्सरसाइज 2.2 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।